नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी हां, सीधी तस्वीरें दिल्ली के कटेवड़ा विलेज की है, जहां इनरव्हील क्लब दिल्ली अचीवर डिस्ट्रिक्ट 301 ने द्वारा गोपाल गौशाला में एक नए अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं इनरव्हील की जिला अध्यक्ष की अगुवाई में इनरव्हील सेंटर, शौचालय एवं एक बैंक जो कि प्लास्टिक वेस्ट के बदले में मिले थे का उद्घाटन किया गया। वहीं 12 बच्चों का एक एनवायरनमेंट वॉरियर के नाम से क्लब भी बनाया गया, जहां ये बच्चे गांव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और आगे भी फैलाते रहेंगे। वहीं क्लब प्रेसिडेंट आरती बाई, जिला अध्यक्ष उर्वशी मित्तल ने एवं भाई सतवीर जी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद रहे क्लब की सेक्रेटरी सुनीता सूरी, वाइस प्रेसिडेंट रंजू सेठ, पूर्व प्रधान अंजू पसरीचा, संयम गुगलानी, बिंदु संगल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अंजू नागपाल, मीनू गर्ग, शालिनी शर्मा, रानी वाही एवं मीना कुमारी की अगुवाई में क्लब के सदस्यों ने कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दिया। वहीं उत्तराखंड अरोमा पार्क के ब्रांड एम्बेसडर रोहित सेठ ने भाई सतबीर जी को बताया कि कैसे गोबर से धूप अगरबत्ती बनाकर आश्रम को स्वावलंबी बना सकते हैं। वहीं देखने को मिला कि गौशाला में जाकर सभी महिला सदस्यों द्वारा गायों को केला वितरण किया गया। वहीं गौशाला में पेड़ पौधे लगाए गए। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने सोलो डांस परफॉर्मेंस देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। साथ ही विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार मैम, यूँ तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हो, फिर भी जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय आपको लाइव देख रहे हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए। हम डॉक्टर उर्वशी मित्तल हैं, इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आपके नए व्यूअर्स के लिए, इनरव्हील दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक स्वैच्छिक संस्था है जो कि सबके लिए, जहां भी जरूरतमंदों की भलाई के लिए काम करती है। ये 100 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड नेशंस में भी हैं। इंडिया को 27 इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। दिल्ली और एनसीआर डिस्ट्रिक्ट 301 में आते हैं। तो इस समय इसमें 100 क्लब्स हैं और हम उन 100 क्लब्स के जो लीडर होते हैं वो क्लब प्रेसिडेंट होते हैं। इस समय आप आरती बाई को देख रहे हैं जो इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली अचीवर्स की लीडर हैं। इन्हीं के विजन और मिशन से वो क्लब इस साल आगे चल रहा है और हम इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। ये हमारी फ्रेंड, हमारी टीम, हमारा सब कुछ, क्योंकि इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 30 किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो खाली सोच सकती है, विजन और मिशन दे सकती है, पर इसको काम आगे बढ़ाते हैं ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स जो एक्चुअल काम करते हैं। तो आज यहाँ पे हम इनके द्वारा अरेंज करे हुए काम में आए और जैसे कि आपने सुना होगा, समय पैसा है, टाइम इज मनी, तो उन्होंने थोड़े समय में बहुत सारे काम कर दिए। हमने सुना है भारत माता ग्राम वासिनी, तो आज जो 15 अगस्त का दिन उन्होंने लिया, क्योंकि हम कहते हैं ये वो दिन है जिसमें हम अपने शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और हमें गर्व से यहाँ पे ये झंडा जो आपने देखा है इसको फहराने का मौका दिया। तो भारत माता ग्राम वासिनी तो वापस ये उसी गांवों की तरफ लौट कर आए और इन्होंने गौ माता के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने गौ माता के लिए भलाई के लिए काम किया। और सबको आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि हिंदूज भी ये समझते हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक वो काम किए हैं और जहां दूध देना बंद किया उसे घर से निकाल के फेंक दिया। पर आज अचीवर्स ने बताया कि गाय कभी भी लायबिलिटी नहीं है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। आज इन्होंने गाय के बने हुए प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनॉग्रेट किए और इनके मेंबर के एक जो रिश्तेदार हैं वो उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी, रोहित सेठ जी, वो पुष्कर धामी जी के ब्रांड एम्बेसडर है फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉर सेटिंग अप ऑफ फ्रेग्रेंट अरोमा पार्क्स। तो वो भी यहाँ पर थे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आगे वो इस क्लब के साथ मिलकर काम करेंगे और यहाँ पे लोगों को एक अच्छी महकती हुई सुगंध वाली खाद और घर में जलाने वाली बत्तियां बनाने की ट्रेनिंग देंगे। देशभक्ति का दिन है और अगर आप गाने से इसको कनेक्ट करते हो ना, आज सुबह मैं मोदी जी का भाषण सुन रही थी तो उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हमारे जो इंडिया में यंग जनरेशन का सबसे ज्यादा प्रतिशत है, तो उस यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं ये गाना उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि हमारे मेंबर्स भी काफी यंग हैं, पूरे जोश के साथ काम करते हैं। सो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे मेंबर्स को डेडिकेट करते हैं। हम एक साथ गाएंगे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये जो गौशाला की जो नींव रखी गई है, ये उन्हीं गायों को ध्यान में रखते हुए गई है कि जिनको लोग जब तक उनका दूध होता है तब तक तो उनको रखते हैं, उसके बाद उनको सड़क पे छोड़ देते हैं, एबंडन छोड़ देते हैं। इस गौशाला की नींव उन्हीं गायों को देख के रखी गई है
है, उन सब गायों को हम अपने पास इसी आश्रम में बहुत प्यार से रखते हैं। उनका दवा, खाना पीना, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि जब गाय बछड़ा देती है, अगर ये गाय होती है तो वो रख लेते हैं, और अगर ये बछड़ा होता है तो वो उसको निकाल देते हैं या उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उन बछड़ों के लिए भी जगह है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध देने वाली गायें, उसके साथ ही आपने अगर देखा होगा हमने अलग अलग शेल्टर्स बनाए पीछे सुबह गौशाला में। तो उसमें एक शेल्टर है जिसमें दूध देने वाली गायें हैं, एक शेल्टर है वो गाय जिनमें जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि बहुत गाय जब एक साथ रखते हैं तो प्रेग्नेंट गायों को कई बार नुकसान होता है, आपस में धक्का मुक्की। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे बच्चा नहीं रहा या जो भी है, तो उस चीज का भी हम खास ख्याल रखते हैं। तो हर किस्म की, चाहे गाय दूध दे रही है चाहे नहीं दे रही, मेल बछड़ा है, तो हर एक के लिए यहाँ पे पूरा स्वागत है। मैम, जो इसके कहते हैं ना, जिसके हाथों में बागडोर है, वो सतबीर भैया, आप उनके हाँ लिए जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सतबीर भाई के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब देश आजाद हुआ था ना, तो जो लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी और अपनी जिंदगी देश की आजादी के लिए लगा दी, सब हम उस टाइम पे नहीं थे। लेकिन अगर हम उन लोगों के बारे में महसूस करना चाहते हैं कि वो लोग कैसे रहे होंगे, जब हम ये सोचते हैं तो मुझे सतबीर भाई का चेहरा नजर आता है, किसी और का नहीं। जी मैम, बात करेंगे, जो अभी बात हो रही थी, मैम कह रही थी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो गांव का गोबर है और जो गांव का गौमूत्र है, उससे कुछ ना कुछ आइटम्स बनाई गई हैं, चाहे हम वो धूप बत्ती की बात करें, चाहे हम सौंफ की बात करें, तो क्या वो सेल आउट करने के लिए, और अगर वो सेल होंगी तो उसका पूरा जो अमाउंट है वो किसको जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट होगा कि ये इनाविल के पास नहीं जाएगा, तो इसको क्लियर कर दो एक बार। देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सबके लिए स्थान है, बैल गाय सबके लिए, तो हर चीज के लिए खर्चा होता है। अब गौशाला में हम कितना इनर व्हील पूरी सपोर्ट करता है, फिर भी बहुत से हिडन खर्चे हैं जिनकी उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये हमने एक नई पहल करी है, इन सामान को बेच करके, ये गौओं के, आप ये सोचे कि गाय अपने लिए खुद ही अर्न कर रही है, उन्हीं का गोबर उन्हीं का मूत्र यूज करके ये सामान जो बन रहा है, इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो इसी गौशाला में ही लगेगा। ये गाय अपने लिए अपने आप ही कमा रही है, हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। लास्ट 2 साल से तो मैं सेक्रेटरी थी, इस साल मैं एग्जीक्यूटिव टीम में हूँ। ठीक है, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम ये है कि जो देशभक्ति की भावना हमारे घर में हमारे पास होती है, हम टीवी में बस प्रोग्राम देख के खुश हो जाते हैं, आज उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नो प्लास्टिक का भी हमने अभियान उठाया है, वो भी हमारे देश की भलाई के लिए है, सब बच्चों को दे रहे हैं, राष्ट्रीय गान गाया है। तो एक जो 15 अगस्त सेलिब्रेट होनी चाहिए वो हमने करी है आज। मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा, इनर व्हील क्लब दिल्ली अचीवर्स से मैं 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस साल मेरी पोस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर की है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग बहुत से अलग अलग काम करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मेरा इंटरेस्ट पेट एनिमल्स में, गौ माता में, और थोड़ा सा बच्चों के साथ विलेज की चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आज हम अपना 15 अगस्त बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ और गौ माता के साथ मनाने के लिए आए हैं। पिछले 3 साल से हम यहीं आते हैं। पहले हम गौ माता को फीड करते हैं, केले वगैरह खिलाना, उसके बाद बच्चों के साथ गिफ्ट वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं। गौ माता का बस हमें रहता है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे सारी गाय, सबसे बड़ी बात है ये जो गौशाला है सतबीर सिंह पीपन जी हैं कटेवड़ा विलेज में, वो चलाते हैं, और यहाँ सारी गाय बीमार और छोड़ी हुई गायें हैं। दूध वाली गायों का कोई यहाँ बिजनेस का मैटर नहीं है, हम लोग बस उन्हीं से प्यार करते हैं और अच्छे से रखते हैं, बड़ी खुश रहती हैं गाय हमारी। आज जो है वॉशरूम भी यहाँ इनोवेशन किया, उसका वहाँ रूम, एक रूम था, दोनों का मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि गाय जो थी, क्योंकि छोड़ी हुई है और बीमार है, उनका दूध तो नहीं है, तो हमने सोचा उनको हम किसी तरह से यूज करें। तो हमने जो है उनके गोबर का यहाँ पे उपयोग किया है, जिससे हमने उस गौ माता के गोबर में गौ सामग्री, हवन सामग्री मिला करके उनकी धूप स्टिक्स बनाई है, और हमने साबुन बनाया है, और जो पंचगव्य बोलते हैं गौ माता का पंचगव्य, वो हमने यूज किया है, जिसमें कि आपका दूध हो गया, घी हो गया, गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया। तो इन चीजों से हमने उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ बनाना ही उनकी हेल्प करना नहीं है, अगर आप लोग खरीदते हो उनको तो वो भी हेल्प है।
तो प्लीज आप लोग जो है आगे बढ़िए, गाय की बनी हुई चीजों को, गाय के गोबर की धूप बत्तियां उपलों को बढ़ावा दें, आगे आए, ये भी उनको मदद करता है। और टॉयलेट हमने इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे जो शरण लेने आश्रम में आते हैं, हमारा छोटा सा हिस्सा आश्रम भी चलता है, जो बूढ़े कभी आ जाते हैं, कोई अंधे बच्चे आ जाते हैं, जो भी बेघर हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा टॉयलेट एक अच्छी अवस्था में नहीं था, उसको हमने थोड़ा अच्छी अवस्था में कराया है, बस भगवान की कृपा से, और कुछ नहीं है। हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। मैम, आज आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य पर नन्हे बच्चे आए थे, कार्यक्रम रहा, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा इनोवेट क्लब द्वारा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त खाने की बहुत समस्या हो गई है, और मोदी जी के अनुसार हमें अपने गाँव को और समृद्ध बनाना है। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रण लिया है कि हम गाँव की तरक्की में अपना सहयोग देंगे। इसलिए हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं प्लास्टिक के अगेंस्ट, और हम उनसे बता रहे हैं कि प्लास्टिक की भी आप यूज़ मत करिए, और प्लास्टिक को आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान है, हम उसको कहें कि आप भी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके साथ हमारा पूरा सहयोग है, आप काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नाम सतबीर है, मेरा गांव कटेवड़ा दिल्ली 39 में है, और अपना ये आश्रम है बुजुर्गों का। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी दाताराम जी मेरे ताऊ जी थे, तो जो काफ़ी साल जेल में रहे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए। और ये लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ये बुजुर्गों का आश्रम है। लाचार, लावारिस, परेशान कोई भी आदमी यहाँ पर आ सकता है, उसको फ्री सेवा, फ्री डॉक्टर की सुविधा, सब कोई भी बोली। और उधर आगे हमारी गौशाला है, इससे आगे ये जो मेरी जमीन, अपने उसमें जमीन में मैंने गौशाला की आश्रम बना रखा है, मैंने दान करवा दी गवर्नमेंट में। वहाँ पर जो भी यहाँ आस पास में गाय घूमती है बेसहारा, ये गाय मेरे पास रहती है, और उनकी मैं सेवा करता हूँ। ये इनोवेट क्लब की जो बहन जी हैं, ये 4-5 साल से यहाँ पर हर मतलब काम में किसी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये आगे से आगे मतलब यहाँ पर आप देख ही रहे हो कितना उत्सव का मामला हो रहा है। तो ये ऐसे एक मतलब जैसे इन्होंने पूरी गौशाला का इन्होंने जिम्मेदारी ले रखा, मैं इनकी सेवा करता हूँ, ये कहते हैं ये काम कर ले, मैं काम करता हूँ। मेरा इस गौशाला से मतलब है, बाकी सारा काम भी अच्छा। मीनू गर्ल, आपका इनोवेट में क्या रोल है? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। वैसे पूरी टीम होती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उनकी हेल्प के लिए होते हैं कि वो लोग हमें जो काम सौंपते रहते हैं, प्लस हम अपनी इच्छा से भी जो भी सेवा वाले काम होते हैं। इनोवेट का मोटो ही यही है कि सबको साथ लेके चलना है, समाज का उत्थान करना है, यही मोटो है। तो जिसको अपने चारों तरफ जो भी जरूरतें दिखती हैं, कोई भी फील्ड दिखता है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो आपस में एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते हैं, साथ मिलके उस पर काम करते रहते हैं। ठीक है मैम, जहाँ बात करते हैं ना, 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, नो डाउट, लेकिन आज की डेट में भी ना वो लोग हैं जो, जैसे आपने आज गौ की रक्षा के लिए आपने कदम बढ़ाया, उनको भोजन वितरण किया, लेकिन वही लोग हैं कहीं ना कहीं गौ हत्या कर रहे हैं। तो आपको क्या मैसेज देना है उन लोगों के लिए, और वो भी आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य पर? शायद संवेदनशील नहीं है, उनके मन में वो संवेदना नहीं है कि एक जीवित प्राणी को मारना कितना बड़ा पाप है। और उसमें भी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ पे गाय को माँ के समान समझा जाता है कि वो जन्म से लेके हम उसका दूध पीते हुए आते हैं, और अनअवेयरली कितनी चीज़ें उनकी हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसी की वजह से हम यहाँ पे जो शुरू करा रहे हैं, साबुन बनाना या धूप बत्ती बनाना या खाद बनाना, सभी को पता होता है, पीछे सबको पता है अनकॉन्शियस माइंड में, बट वो शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें एक बर्डन जैसा लगता है कि इतना कौन खिलाएगा उनको, इतना हमें क्या फायदा है, या हम थोड़ी ना दूध बेच रहे हैं, जो दूध बेच रहा है वो करेगा। ठीक है, आप दूध नहीं बेच रहे, आप गौशाला नहीं चलाते, लेकिन आप केवल इतना तो कर सकते हो कि उनकी गौ हत्या ना हो, उसमें आप क्या अपना योगदान दे सकते हो, लोगों को कम से कम जागरूक कर सकते हो। अबंडन गाय जो है कभी भी वो बोझ नहीं होती, जैसे माँ बोझ नहीं होती, ऐसे कभी अबंडन गाय भी बोझ नहीं होती। तो उनको अपनी माँ की तरह प्यार करो, अपने देश की तरह प्यार करो। मेरा भारत महान।